समर सिंह और अमरीश दोनों भाई थे। उनकी जमींदारी थी और आसपास के कई गांव के वो सबसे अमीर लोग थे। उन दोनों की शादी भी हो चुकी थी। उनके खानदान में सालों से चली आ रही एक प्रथा थी कि उस घर में कभी भी किसी भी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। समर सिंह की पत्नी विभा के यहाँ भी अब 2 बेटे हो चुके थे और अमरीश की पत्नी अचला 9 माह से गर्भवती थी, जो इस समय अपने मायके में थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सुना है मेरे ससुराल में आज तक कभी भी किसी बहू को बेटी नहीं हुई है। अगर मुझे बेटी हुई तो? कैसी बातें कर रही है? जब तू अपने मुंह से कह रही है कि उस खानदान में आज तक कभी कोई बेटी नहीं हुई, तो तेरे यहाँ बेटी कैसे हो सकती है? मैं भी खुद को यही सोच सोच कर खुश कर लेती हूँ, लेकिन फिर डर लगता है कि बेटी हुई तो। और एक दिन अचला को प्रसव पीड़ा होती है। वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है और जब इस बात का उसे पता चलता है तो वो रोना शुरू कर देती है और अपनी बेटियों का मुंह भी नहीं देखती। अब इनमें इन दोनों लड़कियों का क्या कसूर? जरा देख तो इनकी तरफ। दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं। कितनी सुंदर है। और इनकी आंखें देख, हल्के हरे रंग की आंखें हैं, बिल्कुल परियों जैसी। माँ, मेरे ससुराल में अभी खबर मत करना कि मैंने बेटियों को जन्म दिया है। तुम कह दो कि उसका बेटा जन्म लेकर गुजर गया। पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? 2 इतनी प्यारी बेटियां हुई हैं और तू इन्हें मरा हुआ कह रही है? माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी ससुराल में। बस तू कह देना कि बेटा हुआ था, गुजर गया। और तेरी 2 बेटियों का मैं क्या करूँ? माँ, इस गांव में कितने लोग होंगे जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते। ये दोनों लड़कियां उनको दे दो और थोड़े बहुत पैसे मेरी तरफ से दे देना। अचला की माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ जाती है। फिर उसकी माँ उन दोनों सहेलियों को गांव के ही एक गरीब किसान धर्मचंद को दे देती है। धर्मचंद, मेरी किसी खास की ये दोनों बेटियां हैं। इन्हें अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। आपकी बड़ी कृपा है। मेरे घर तो लक्ष्मी सरस्वती दोनों आ गई हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरे यहाँ पर संतान हो, पर नहीं हो पाई। अब मैं इन दोनों को बहुत लाड़ प्यार से पालूंगा। और ये पैसे हैं, इन्हें भी अपने पास रख ले। और हाँ सुन, कभी किसी को पता न चले कि ये दोनों बेटियां मैंने तुझे दी हैं। धर्मचंद अचला की माँ से वादा करता है। उसके बाद अचला की माँ अचला के ससुराल में कहलवा देती है कि बेटा हुआ था, गुजर गया। ये सुनकर अमरीश अचला को लेने उसके मायके आ जाता है। रो मत, हमारी किस्मत में अभी संतान का सुख नहीं है, पर तुम देखना, जल्दी हमारे आंगन में 2 बेटे खेला करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा जरूर दिखाएगा। अमरीश अचला को लेकर अपने घर आ जाता है। वहाँ पर विभा को जब पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और अचला से कहती है, परेशान मत हो, ऐसा हो जाता है। अगली बार देखना तेरे यहाँ पर जुड़वा बेटे होंगे। आपके मुंह में घी शक्कर दीदी, भगवान मेरी गोद जल्दी भरे। और उधर धर्मचंद और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। वो उन दोनों बेटी का नाम दुर्गा और लक्ष्मी रखते हैं। उनसे जितना भी हो सकता है वो उन दोनों के लिए करते हैं। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती हैं। उनका दूध सा सफेद रंग, उनकी हरी आंखें, जो भी उन्हें देखता बस देखता रह जाता। धर्मचंद ने भी फिर कभी अचला की माँ से संपर्क करने की कोशिश नहीं की और न ही कभी उनसे उन लड़कियों के लिए पैसा मांगा। इनका पालन पोषण हमारे यहाँ ही लिखा हुआ था, लेकिन देखो तो किस्मत कैसे गरीब घर में आई है। तुम एक बार जाकर सेठानी से कहो तो सही। सुन लाजो, आज तूने ये बात अपने मुंह से निकाल दी, लेकिन इसके बाद मैं ये बात तेरे मुंह से कभी ना सुनूं। ये मेरी बेटियां हैं, इनको पालने पोसने का काम मेरा है। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। लक्ष्मी और दुर्गा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो दोनों पढ़ाई में नहीं, घर के कामकाज में बहुत अच्छी थीं और दोनों बहनें बहुत ही मधुर गाती भी थीं। और उधर अचला के यहाँ कोई संतान ही नहीं हुई। उसके बाद 10 साल बीत गए। रो क्यों रही है? हमारी किस्मत में लगता है संतान का सुख है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझे मेरे आंगन में बेटा चाहिए। कितनी तो कोशिश कर चुके हैं, हर डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन सबने मना कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें इसी में ही सब्र करना होगा। उधर दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाता है। समर सिंह अपने परिवार को लेकर दूर शहर में जाकर रहने लगता है। धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और दोनों ही बहनें 18 साल की हो जाती हैं। धर्मचंद को उन दोनों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन अमरीश का भाई जब उनसे मिलने के लिए गांव आता है। देखो अमरीश, मैं जानता हूँ औलाद घर में ना हो तो बहुत दुख होता है। मेरी बात मान, मैं कब से तुझे कह रहा हूँ कि दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं भैया, अचला से बहुत प्यार किया है। औलाद मेरे ही नहीं, उसके भी नहीं है। और फिर आपके बच्चे तो मेरे ही बच्चे हैं ना। हाँ मेरे भाई है तो वो इसी खानदान के बच्चे, लेकिन अपने बच्चों की बात ही कुछ और होती है। तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले। ये बात अचला सुन लेती है। उसके दिल को बड़ा ही धक्का लगता है।
समर सिंह के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। रो मत, तुमने क्या सोचा? भाई कहेगा और मैं शादी कर लूंगा? नहीं नहीं, हम दोनों बुढ़ापे तक एक साथ ही रहेंगे। पर कभी कभी दुख तो मेरे को बहुत होता है। भगवान मुझे एक औलाद तो दे ही सकता था, बेशक वो मुझे बेटी दे देता। ये सुनकर अंचला हक्की बक्की रह जाती है और वो अम्बरीश की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ बेटी होती तो हमारे पूरे खानदान की वो इकलौती लड़की होती। हम सबको बड़ी इच्छा थी कि हमारे यहाँ एक बेटी होनी चाहिए। मैं उसे बड़े लाड़ प्यार से पालता और उसकी शादी भी ऐसे घराने में करता कि सारी दुनिया देखती रह जाती। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो हमेशा से ही बेटों की इच्छा थी। हाँ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा कि मुझे बेटों की इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर मेरे को बेटी भी होती तो मुझे उतनी ही खुशी होती अचला। आखिर होती तो वो हम दोनों की बेटी ना। मैं तो हमेशा डर ही रही थी कि तुम तो हमेशा बेटा चाहते थे। हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया? मेरे हाथों अनर्थ हो गया। मैंने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ ली। मुझे बद्दुआ लगी है उन दोनों की, तभी तो मेरे यहाँ फिर कभी कोई औलाद ही नहीं हुई। अचला दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वो अपने आप को कोस रही थी, उस पल को कोस रही थी जब उसने अपनी दोनों जुड़वा बेटियों की शक्ल नहीं देखी और उन्हें किसी को दे दिया। उसको इस तरह रोता देखकर अम्बरीश को समझ में ही नहीं आया और उधर अचला रोते रोते बेहोश हो गई। तब अम्बरीश ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने, चौधरी साहब, आपकी पत्नी को कोई बहुत बड़ा सदमा लग गया है। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, लेकिन आपको अब इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। लेकिन ऐसे अचानक से सदमा कैसे लग सकता है? हम दोनों तो आराम से बात कर रहे थे और अचानक से ही इसने रोना पीटना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गई। आप जरा अपनी बातों पर गौर कीजिए। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे और वो किस बात पर रोई? हो सकता है उसी में ही इस बात का कोई हल छुपा हो। डॉक्टर के जाने के बाद अम्बरीश इधर से उधर कमरे में घूम रहा था। अचला अभी भी बेहोश थी। फिर अम्बरीश को अचला के शब्द अपने कानों में सुनाई देने लगे। आपको तो बेटा चाहिए था ना? मुझे उन दोनों की बद्दुआएं लगी हैं। ये अचला क्या कह रही थी कि इन दोनों की बद्दुआ लगी है उसे? अब वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था और उधर धर्मचंद के यहाँ दुर्गा और लक्ष्मी के लिए रिश्ता आया हुआ था। देखिए, मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ। 4 लोगों को लेकर आ जाइए, हम लोग शादी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे 4 लोग लेकर आ जाए? हमारी अपनी बिरादरी में नाक है या नहीं? अभी आप अपनी दूसरी बेटी के लिए लड़का भी देखेंगे, वहां भी आप कह देंगे कि 4 लोग लेकर आ जाइए। ऐसे रिश्ते नहीं होते। हम तो चाहते हैं कि हम जितने भी बाराती लेकर आए उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हो। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। इतना सुनते ही लड़के के माँ बाप वहां से उठकर चल देते हैं। इस तरह कई रिश्ते आए और गए, लेकिन दोनों बहनों के लिए धर्मचंद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन दोनों की शादी धूमधाम से कर सके। और उधर जब अचला को होश आ जाता है। अचला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मुझे बताओ, तुमने बेहोश होने से पहले ये क्यों कहा था कि तुम्हें उन दोनों की बद्दुआ लग गई? वो कौन है जिनकी बद्दुआ तुम्हें लग गई? तुम मुझे माफ कर दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मुझे बताओ, वो दोनों कौन है? किसकी बद्दुआ लगी है? हमारी जुड़वा बेटियों की। मुझे मरा हुआ बेटा नहीं हुआ था। मेरे यहाँ 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। मैं डर गई थी कि तुम्हें बेटा चाहिए, इसलिए मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी और मेरी माँ ने वो गांव के ही किसान को दे दी। ये सुनकर अम्बरीश सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। ये तुमने क्या किया? मैं 2 बेटियों का बाप था और सारी जिंदगी में यही सोचता रहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं है। ये तुमने क्या कर डाला अचला? मुझे बताओ, वो कौन है? किसके यहाँ पर हैं मेरी दोनों बेटियां? अचला अम्बरीश के साथ अपने मायके आ जाती है। उसकी माँ उसे बताती है और फिर वो लोग धर्मचंद के घर जाते हैं, जहाँ कुएं के पास दोनों बहनें खड़ी हुई थीं और बातें कर रही थीं। अपने घर के बाहर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनमें से उतरते हुए लोगों को देखकर वो दोनों हैरान हो गईं। धर्मचंद और उसकी पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। अम्बरीश और अचला जैसे ही दुर्गा और लक्ष्मी को देखते हैं, दोनों रोने लगते हैं। अचला की माँ को वहां देखकर धर्मचंद घबरा जाता है। धर्मचंद, मुझे पता है तेरा घबराना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बेटी को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। दुर्गा लक्ष्मी दोनों हैरान थी कि तभी अचला भाग कर जाती है और दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। अम्बरीश भी अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखकर उन्हें गले लगाता है। नहीं नहीं मालकिन, मैंने सारी जिंदगी आपको कभी भी परेशान नहीं किया। मैंने इन्हें अपनी बेटियों की तरह पाला है। मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा मत छीनो। मेरी पत्नी से गलती हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ।
लेकिन यह सच है कि दुर्गा और लक्ष्मी हम दोनों की बेटी है, और तुम्हारी भी। इसलिए हम तुम सबको अपने साथ लेने आए हैं। फिर सब लोग बैठकर आपस में बातें करते हैं। धर्मचंद और उसकी पत्नी दुर्गा और लक्ष्मी के साथ अमरीश और अचला के घर चले आते हैं। अब अचला और अमरीश अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और 2-3 साल बाद धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करते हैं। कल्लू और उसके बेटे का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता था। कल्लू बहुत ही गरीब था। वो एक बड़े जमींदार के घर पर माली का काम करता था। उसकी पत्नी लोगों के घर पर जाकर उनके घर का काम करती थी। वो दोनों दिन भर अपने अपने काम पर खूब मेहनत करते थे और शाम को अपने घर वापस पहुंचते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। सूरज अब बड़ा हो गया था। अब वो काफी समझदार हो गया था। वो घर के छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए काम कर लेता था, जैसे कि कभी किसी की गाड़ी साफ कर देता या फिर कभी शादी ब्याह में काम कर लेता था। इस तरह उस परिवार का गुजर बसर हो रहा था। सूरज अभी ज्यादा बड़ा नहीं था। उसका भी मन करता था कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेले, मस्ती करे, घूमे फिरे, पर वो ये सब नहीं कर पाता था क्योंकि उसका परिवार गरीबी का जीवन जी रहा था। एक बार की बात है, सूरज घर पर था। उसके पिताजी काम पर गए थे। घर पर माँ और सूरज ही थे। तभी घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। सूरज दरवाजे की तरफ आता है तो देखता है दरवाजे पर कोई खड़ा है। सूरज उनके पास जाता है और पूछता है, अरे तुम कौन हो? मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था जो कि सूरज की उम्र का ही था। वो सूरज से कहता है, मेरा नाम राजा है। मैं आज ही इस गांव में आया हूँ। कल मेरा जन्मदिन है और मैं गांव के सब लोगों को अपने घर पर बुलाना चाहता हूँ। लेकिन आज से पहले तो हमें किसी ने अपने घर पर नहीं बुलाया, वो दावत खाने के लिए। वो सब मुझे नहीं पता। कल तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर पर आ जाना, ठीक शाम को 5 बजे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सूरज अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? वो राजा हम सबको अपने घर पर बुलाने आया था। हम चलेंगे ना माँ? उसकी माँ चुप रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सूरज को क्या कहे। वो उसकी बात तो टाल देती है और कहती है, कुछ नहीं बेटा, कल चलेंगे, तू तैयार रहना। ऐसा कहकर वो भी अपने काम पर चली जाती है। शाम को सूरज के पिताजी घर आते हैं। घर आते ही सूरज अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, ये जन्मदिन क्या होता है? उसके पिताजी उसे कहते हैं, कल हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ जाकर देख लेना कि जन्मदिन क्या होता है। कुछ देर बाद सूरज सोने चला जाता है। कल्लू और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे। सुनो जी, कल अगर सूरज वहां से आकर हमसे पूछेगा कि हम उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते तो हम उसे क्या कहेंगे? तो ऐसा करते हैं, कोई बहाना बना देते हैं वहां ना जाने का। अरे तू भी कैसी बात करती है? बेचारा कितना खुश है वहां जाने के लिए। बड़े सालों बाद तो हमें किसी ने अपने घर पर बुलाया है। और फिर बात करते करते वो दोनों भी सो जाते हैं। अगले दिन वो तीनों सुबह से ही बड़े खुश थे। अपने अपने काम खत्म करते वो तीनों राजा के घर जाने की तैयारी करने लगे। राजा अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था कि सब लोग राजा के घर जाने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे थे। सबने नए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे। उनके हाथों में बड़े बड़े उपहार थे। सूरज सोच रहा था कि वो क्या पहने, क्योंकि उसके पास तो नए कपड़े ही नहीं थे। तो वो लोगों के दिए कपड़े पहनकर ही रहता था। वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मुझे भी नए कपड़े पहनने हैं। देखो, सब लोग नए और सुंदर कपड़े पहनकर राजा के घर जा रहे हैं। पर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, तू तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। तुझे नए कपड़े की क्या जरूरत है मेरा राजा बेटा? ऐसा कहकर वो सूरज को प्यार करने लगती है। सूरज मान जाता है और फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, तू तो नए कपड़े पहन ले। मैंने तुझे कभी अच्छे कपड़ों में नहीं देखा और पिताजी को भी नहीं देखा। देखो ना माँ, सब लोग कितने अच्छे अच्छे बनकर जा रहे हैं। वो जिद करने लगता है, पर उसकी माँ उसे समझाती है और वो तीनों राजा के घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही कुछ दूर पहुंचते हैं, दूसरे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों बहुत ही गरीब दिख रहे थे। कुछ देर बाद वो तीनों राजा के घर पहुंच जाते हैं।
वहां की चकाचौंध देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब लोग उन्हें बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे और उन्हें देखकर हैरान भी थे, पर कल्लू ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वो राजा से मिलते हैं। राजा उन्हें खाना खाकर जाने के लिए कहता है। कल्लू, उसकी पत्नी और सूरज पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन, माँ मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है। माँ मैं कब पैदा हुआ था? उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, मना लेना, अभी मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ। कुछ देर बाद उसके पिताजी आते हैं। सूरज भागकर अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से भी वही बात कहता है। उसके पिताजी भी उसे वही बात कहते हैं और काम पर चले जाते हैं। कुछ दिनों में सूरज का भी जन्मदिन आने वाला था। वो सोच रहे थे कि वो सूरज को कैसे मनाए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं उसका जन्मदिन मनाने के लिए। फिर एक दिन कल्लू जिस जमींदार के घर पर काम करता था, उनसे वो कुछ पैसे उधार मांगता है और पैसे लेकर वो घर चले जाता है। कुछ दिनों बाद सूरज का जन्मदिन आ गया था। आज सूरज बहुत खुश था। वो जैसे ही लोगों को बुलाने के लिए अपने घर से निकलने को तैयार हो रहा था, उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है, अरे सूरज बेटा, तू कहाँ जा रहा है? सूरज कहता है, माँ मैं लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। इतने में उसके पिताजी भी वहां आ जाते हैं और सूरज को कहते हैं, अरे बेटा, तू तो जानता है ना तेरे माँ बाप कितने गरीब हैं, वो इतने लोगों का खाना कैसे खिला सकते हैं? सूरज नाराज हो जाता है और कहने लगता है, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तक मेरा जन्मदिन आपने नहीं बनाया, अब मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है। और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। सूरज की माँ कहती है, तुम चिंता मत करो, मान जाएगा, हम तीनों हैं मिलकर उसका जन्मदिन मनाएंगे। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उसी से हम कुछ कर लेंगे। कल्लू भी कहता है, हाँ मैंने भी अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लिए हैं। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और काम से जल्दी लौट आते हैं और सूरज के जन्मदिन की तैयारी में लग जाते हैं। सूरज घर पर बैठा सोच रहा था कि शायद उसने आज ज्यादा ही अपने माँ पिताजी को दुखी कर दिया। वो भी घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शाम को जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर बहुत सुंदर लग रहा था। उसके माँ बाप ने भी नए कपड़े पहने थे और एक टूटी सी कुर्सी पर कुछ रखा था। सूरज उसे उठाकर देखता है तो उसमें उसके लिए नए कपड़े रखे थे। सूरज जल्दी से वो कपड़े पहन लेता है और बहुत खुश होता है। फिर उसकी माँ उसकी पसंद का खाना लेकर आती हैं और तीनों मिलकर खाना खाते हैं। सूरज अपने माता पिता को देखकर बहुत खुशी महसूस करने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह आप दोनों पर गुस्सा किया। माँ थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया था कि मैं क्या हूँ, लेकिन माँ तुम देखना, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और फिर तुम दोनों को राज करवाऊंगा। हाँ बेटा, तू मेरा राजा बेटा है, तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा एक दिन। तभी उसके पिताजी वहाँ पर केक भी रख देते हैं। ये है हमारे सूरज का जन्मदिन का केक। सूरज केक देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटा, अगले साल हम इससे भी बड़ा केक लेकर आएंगे तुम्हारे जन्मदिन पर। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कहती है, अगले साल हम तुम्हारा जन्मदिन और भी अच्छे से मनाएंगे। ऐसा कहकर वो सूरज को गले से लगा लेते हैं। तो इस तरह गरीब का जन्मदिन भी अच्छे से मन गया। तीनों आज बहुत खुश थे।